बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी लेट हो गए, दफ्तर में काम थे जिसकी वजह से माजरत है। गुजारिश हमारी ये है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के ऊपर आईजी साहब से लेके हमारे पुलिस स्टेशंस तक पॉलिसी जो है वो सेम पेज के ऊपर हैं सारे, कि जब भी कोई रिपोर्ट होगा रैंसम का केस तो उसके ऊपर पूरी पुलिस फोर्स अपनी पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ उसके ऊपर काम करेगी। इससे पहले भी ईद से पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी से रिलेटेड अगवा का एक इशू हुआ था जिसके ऊपर पुलिस ने बहुत काम किया। उसमें 2-4 इश्यूज़ थे जिसके ऊपर लोकल फैसिलिटेटर्स जो होते हैं सहूलतकार, वो बड़े ट्रबल मेकर्स हैं आजकल इस इलाके में, क्योंकि उनके बगैर जो कच्चे तक रसाई है या जो मेन गैंग्स हैं उन तक रसाई नहीं हो सकती। ये केस जो था ये 13/3/20 को हमारे पास रिपोर्ट हुआ। मेतला अकवाम थी, इसमें मुसम्मियान अमानुल्लाह और इरफान थे जिनको दाऊ वाला चेक पोस्ट के करीब से उठाया गया। 365 का मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ अरसे बाद इसकी रैंसम कॉल आई। ज़ाहिर है रैंसम कॉल में कुछ बारगेनिंग चलती है और उसमें ये जहन में रखा जाता है कि सबसे पहले जो मुग़वी हैं उनकी बरामदगी बाजियाबी जो है वो बड़े महफूज तरीके से हुई, जिसके ऊपर DPO साहब ने RPO साहब ने एक टीम तश्कील दी। उसमें DSP साहब सर्कल जो थे खिज़र साहब, साथ में हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे जाम मुनीर, SHO कोट सब्ज़ल जाम एजाज, और उनकी आगे टीम थी ASI मोहम्मद सदीक, जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ और प्रोफेशनलिज्म की मिसाल कायम की। पहले बातचीत चलती रही, गोरसा को हमने किसी भी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ा, उनसे हम इन टच रहे और उनको शोटी दिलाते रहे। जब हमारा आबादपुर वाला किडनैपिंग का इशू रिज़ॉल्व हुआ तो उसके बाद इसमें भी एक उम्मीद की लहर आई। तो इसमें ये हुआ कि जब रैंसम की कॉल आई तो हमने इसमें फिर 365A का इजाद किया। कॉल आती है 12 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर DSP साहब ने सबको लूप में लिया, उसमें ऑपरेशन की इजाज़त दी गई और पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ ये जो था वलार फाटक के करीब इधर जाके जो पैसे लेने आए थे इरफान, जो इस गैंग का सरगना था, उसको बाकी साथियों के साथ गिरफ़्तार किया। और इस ऑपरेशन में फ़र्दर जब हम आगे गए तो उसमें से आजकल आपको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, फ़ीमेल्स की वॉइस के ऊपर बुलाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। बाद में आपके तवज्जुह से हम ये भी कहेंगे कि इस तरह की भी एक कैंपेन चलाएं कि लोगों को आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दें कि इस तरह की जब भी कोई कॉल हो तो वो पुलिस को पहले बताया करें कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं। अव्वल तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि बाद में फैमिली भी उसमें परेशान होती है और पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी मसला होता है। तो बाद में जो पन्नू आकिल से हुए थे गिरफ़्तार, जिनका ताल्लुक़ यहाँ इसी इलाके से ही था, उनमें एक थे मुश्ताक अहमद वल्द खुर्शीद अहमद और दूसरे थे नुमान वल्द जमील। इनको भी वहाँ से बाजियाब कराया गया। अब इसमें हमारे पास जो सर-ए-दस्त लोग हैं वो 5 हैं अरेस्टेड जो थे। इसमें इरफान है वल्द नज़ीर, इमरान वल्द नज़ीर कौम अब्बासी है इनकी, नेक मोहम्मद वल्द गुलजार, नदीम वल्द ग़ुलाम यासीन और शिराज वल्द कौम अराइन। इसमें से मेन सरगना जो था हमने आपको बताया इरफान, जिसने रैंसम लेने के लिए जो आया था वहाँ पे, तो रैंसम की रकम भी हमने उसको रिकवर किया है और जो मुग़वी थे वो भी खैर वाफ़ियत से हमने इनको रिकवर किया है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले की हैं, आपके सामने है मुल्ज़मान भी, और इस हवाले से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो हम हाज़िर हैं। ये जो गैंग आपने पकड़ा है इसमें एक तो आगे पैसे लेने वाला बंदा, असल पिछले बंदे को पकड़े गए जो असल मेन पीछे देखें आगे एक चलता तो जिस तरह रेंट ए कार का सिलसिला होता है ना, आपने उठाया किसी और को दे दिया, तो यहाँ जो लोग होते हैं वो आगे कच्चे में ज़ाहिर दे देते हैं। कच्चे में आपको पता है कि वही 2-4 जो बड़े गैंग्स हैं उन्हीं के हवाले, डील सारी उन्हीं के हवाले होती है। और जब ये हैंडिंग टेकिंग होती है जिसमें पैसे लेने के बाद मुग़वी दिया जाता है, तो उसमें ज़ाहिर है वो लोग मंजर आम पे आते हैं।
वो भी हमने ज़ाहिर है जो फर्दर दरियाफ्त में आए हैं वो भी हमने उनको नॉमिनेट किया, उनके ऊपर ऑलरेडी भी केसेस हैं, तो इसको भी आगे इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, फर्दर भी इसके ऊपर कामयाबी होगी। इस दोस्त ने क्वेश्चन करना इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है ना जी, ये टोटल थे 8 लोग, तो 5 हमने रंगे हाथों पकड़ लिए हैं। पैसे 13 लाख भी बरामद हो गया, तो उनको आगे लेके हैंड ओवर करने के लिए बैठे थे। मेन बंदे ये सारे पाँचों के पाँचों भी मेन बंदे जो पकड़े गए, ये मेन है, बाकी तो डायरेक्ट इन्वॉल्व यही 5 हैं। इनडायरेक्टली तो जाहिर है फिर वो जो हमने फर्दर नॉमिनेट किए हैं जो आगे कच्चे में जाते हैं उनको भी हमने नॉमिनेट किया है। बाकी आप अहबाब फ्रीली अपना पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, जो मगवियान से कोई बात करना चाहें तो। मगवियान, इरफान और सर ये टीम ने काम सर अंजाम दिया है, पुलिस टीम ने, इनमें से कोई अफराद जो है ये दोनों कोर्ट सब्जों ने लगे पिछो गया और पिछले जी जो यहाँ से पहले 13/3/20 को हमसे किडनैप हुए थे, उनमें था अमानुल्लाह और इरफान, इनकी कौम थी मेतला, ये सकना है मोहम्मद अली हराई के, इनको दाऊ वाला से किडनैप किया गया था। जो दूसरे ड्यूरिंग हमारे रेड कच्चा में थे जो फीमेल्स वॉइस के ऊपर ट्रैप हुए थे, उनमें एक थे मुश्ताक अहमद वल्द खुर्शीद अहमद, दूसरे थे नुमान वल्द जमील, इनकी कौम थी अब्बासी, और ये सकना है इस्लामिया कॉलोनी के रहीम यार खान। लेकिन ये क्योंकि पनु वाकिल से ही किडनैप हुए थे, वहीं से ट्रैप हो गए कनकोट से, तो फर्दर क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन ये भी हमें वहाँ से मिल गए हैं। बाकी माजरत से अगर आप नाराज़ हों, ये मेरे अजीज़ हैं, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो प्रेस के सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हम इंतहाई मशहूर हैं पंजाब पुलिस के, स्पेशली SP साहब के, खिजर साहब के, DSP साहब के, जाम इजाज और बुल्ता ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है। एक कंसेप्ट था पुलिस का कि ये पुलिस ऐसे वैसे, लेकिन जो पुलिस ने हमारे साथ जो किरदार अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे भी इनको दुआएं दे रहे हैं कि ये बच्चे जब हमारे वापस आए हैं, उससे पहले कि हमारी पोजीशन कुछ और थी, हमारे घरों में सफ़े मातम था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर पुलिस से जाम इजाज साहब, हाफिज खिजर जमान साहब, ये लोग हमारे साथ आखिरी टाइम तक टच में रहे हैं, मतलब नेगोशिएशन उनसे हो रही थी। इसके बाद मतलब हमें ये कहा गया कि उन्होंने जब कॉल की कि वो मैसेज कन्वे करवाया दिया हमें पेमेंट दो, हमने फ़ौरन जाम इजाज साहब से रब्ता किया कि जनाब हमें वो इस तरह कह रहे हैं, हमारे बंदे चले गए हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करो, और हम एक जहन में फाइनल कर चुके थे कि हमने पुलिस को टच ही नहीं करना। हमने कुछ डोनेट करके बिरादरी के अंदर हमने ये पैसे दे के अपने बच्चे रिकवर करने हैं। हमें ये डाउट था कि पुलिस फार्मेसी हो के हमारे बच्चे ना मरवा दे, लेकिन जाम इजाज साहब जब हमारे पास आए हमारी बस्ती में, और खिजर साहब DSP साहब हमारे पास आए, उनको पता चला तो हमने मतलब उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया कि भाई ये बच्चे आपके नहीं हमारे बच्चे हैं, आप हमारे साथ तावन करें, जिस तरह आपको कॉल्स आ रही हैं आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मुकम्मल तावन करते हुए बच्चे बाजियाब करवाएंगे। फिर हमने बिरादरी बेस पे बैठ के हमने एक फैसला किया कि अब हमने पुलिस के साथ ही चलना है, और ये आज हम ये सोच रहे हैं कि हमारा वो फैसला अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर था। पुलिस ने हमारे साथ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमने पैसे इकट्ठे करके जब पुलिस को दिए, ये बल्हार के नज़दीक हम देने गए थे, वो बंदे को जब पकड़ा है उसकी निशानदेही पे आके जब वो लोग पकड़ते जब गए तो हमें थोड़ा सा हौसला होता गया जी। इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने हैं, हमारे बच्चे आपके सामने हैं, हमारे घर वाले आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। सर अल्लाह तबारक ताला आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। हमारे लिए ये बहुत खुशी का मकाम है, आज हम जितने खुश हैं हम आपको बता नहीं सकते। ये हम सादा से लोग हैं, बैकवर्ड एरिया से हमारा ताल्लुक है। हमारे जहन में था कि जो कच्चे के लोग बड़े बदमाश होते हैं, ऐसे होते हैं, डराया गया हमें, और हम बिल्कुल वो डरे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वो फैसला उस लम्हे का कि जी हमने पुलिस पे ट्रस्ट करना है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उस फैसले को समझ रहे हैं कि हमारा वो बिल्कुल सही फैसला था। सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। हम थोड़ी सी वो हमने अपने तय ये कोशिश की है कि हम आपको खराज तहसीन पेश करें। सर एक सवाल है जी जी DSP साहब की जो
टीम तरतीब दी गई है SHO जाम एजाज साहब और इनके जो लीडर हैं उनके लिए कोई इनाम का या कोई इस किस्म का कोई? देखें जी, बिल्कुल इसके लिए हम एप्रिसिएशन लेटर्स तो आईजी साहब देते हैं। उसके बाद CC1 होता है हमारे यहाँ रिवार्ड, जो सिर्फ आईजी साहब दे सकते हैं। वो हम ज़ाहिर है वो लिख के पहले भी भेजें, अभी भी भेजेंगे, और जब वो आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी रहनुमाई करें हम, ताकि ये कॉन्फिडेंस जाए पूरी फोर्स में कि सिर्फ हम इनको इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनको रिवार्ड भी देते हैं। जहाँ तक इनकी बात है तो ये सारी महफिल सजाने का मकसद यही है कि हम पब्लिक में कॉन्फिडेंस दें कि पुलिस को लूप में रखा करें, क्योंकि इससे एक तो पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा हमारे अंदर भी जवाबदेही पैदा होती है। हम किसी एक चीज़ से मफ़र नहीं इख्तियार कर सकते। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, इनके बुरसा का मैं ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो पैनिक नहीं हुए, जो हमारे साथ बिल्कुल तावन में रहे। हालांकि इनके साबित कदम रहे इनकी साबित कदम, बल्कि ये हार तो हमें इनको पहनानी चाहिए, असल हकदार इसके ये है। SP से लेके मतलब इसे सदीक कल्याण से तक सर हमारे साथ जितना तावन हुआ है, अल्लाह ताला आपको दुआ ही दे सकते हैं सर, आपको कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये छोटा सा सर प्लीज़ सर। जी मेहरबानी। थैंक यू सर। बंद कर दीजिए। इधर देखिए आप हो जाएगा। थैंक यू सर। थोड़ा पास 1 मिनट बात करिए यार। एक मिनट सोशल डिस्टेंस कहाँ बैंड करते हैं? इधर देखना जी। कोर्ट ने क्या देता है कि बढ़ जाओ एक दूसरे के अंदर। सर है सर जाम सर शाहजेब साहब ASP है हमारे साथ यहाँ अटैच है सालकाबाद सर्कल में। ये टेक्निकल जितनी सपोर्ट थी वो इनकी तरफ से थी। ये जो काल की जो सारा मामला थे वो चूँकि वो ज़्यादा समझते इन मामला को, और इनका ताल्लुक क्योंकि सिंध से है। इनका ताल्लुक सिंध से है और हमें भी बड़ा इन्होंने जो है ना वहाँ से भी बड़ा हमें बड़ी कुमो पहुँचाई है।